हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष संजीव ब्लॉग से के जी वीडियो में। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने नहाया धोया, बर्तन वर्तन धोए और उसके बाद दिया बाती करा और फिर अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं थी और बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बच्चे की तबीयत ख़राब थी, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, पर मैंने सोचा आज है आठ होता है नाग पंचमी भी आज, तो आज हमारे यहाँ मेला भी लगता है, तो मैंने सोचा ब्लॉग आज बना लेते, क्योंकि बच्चे की तबीयत अब पहले से थोड़ी ठीक है। पहले तो बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा था, बीच में बिल्कुल खाना खाना छोड़ दिया था उसने, खाना भी नहीं खा रहा था और बुखार तो उसका जा ही नहीं रहा था। अभी भी बुखार है, कभी कभी आ रहा कभी जा रहा, लेकिन अब पहले से ठीक है। और तो इस वजह से एक तो यहाँ पानी का ऐसा है ना, सुबह मॉर्निंग में चलेगा, उसके बाद जितनी देर तक वो टैंकी खाली हो गई उसके बाद दोबारा नहीं चलता है, 12 बजे चलता है। तो मैंने सोचा सुबह ही काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट फिर कर लूँगी। क्योंकि पहले तो ऐसा था पानी दिन भर कंटिन्यू नल पे चलते रहता था, लेकिन अब टॉयलेट बाथरूम के लिए भी भरना होता है, बर्तन वर्तन भी धोने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं बच्चे के, तो सारा काम निपटाने के बाद फिर अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे नाश्ता भी नहीं किया है, पहले मैंने बाबू को नहलाया, नहलाने के बाद अब नाश्ता करती हूँ अभी। और नाश्ते में आज बनाई भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना रखी है। एक तो मैं सुबह उठ गई थी, मैंने सनी के लिए खिचड़ी बनाई और सनी ने मेरे लिए रोटी बनाई, क्योंकि मेरे को खिचड़ी चावल बनाना है, इस वजह से इतनी कमज़ोरी हो रही है। आप बोलते कैसे तो करें, आप गड्ढे पड़ रहे हैं, बहुत कमज़ोरी है। और एक तो यहाँ इतना हल्ला रहता है, ब्लॉग बनाओ तो बाहर का हल्ला ज़्यादा आता होगा, मेरा कम आता होगा आवाज़, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो सैनी तो गए हैं ड्यूटी, काफ़ी टाइम बाद ड्यूटी कर रहे हैं वो भी, क्योंकि बच्चे की वजह से, बच्चे की तबीयत भी ख़राब थी, मेरी भी ख़राब थी, तो इस वजह से ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे। तो अब कर रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉग बनाने की, और देखते हैं अगर तबीयत सही रही तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, और अगर तबीयत सही नहीं रही तो आपको शॉर्ट्स के द्वारा मैं बता दूँगी क्या है क्या नहीं है करके। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। बिरूल डालेंगे, हमारे यहाँ शाम को ही डालते हैं, इस रात को, तो बिरूड़ी रोट डाल के, और फिर उसके बाद संडे को बिरूल पंचमी है, मतलब बिरूल मतलब सर पे रखते हैं। बिरूल का मतलब दाल होती है ना, 5-6 प्रकार की दाल को भिगो के आज भिगोएंगे, फिर उसके बाद जो संडे को सर पे रखेंगे, फिर उसके बाद उसी रात को पकाएंगे उस दाल को जो भिगो रखी है। तो आज भिगोएंगे रात को, जब सैनो आ जाएंगे ड्यूटी से, तो सैलरी है 8 घंटे की, कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं होती, पर ये है जो घर पे बैठे हैं उससे अच्छा तो और कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा, क्योंकि इस टाइम पे कोई हेल्प तो कर भी नहीं रहा ना कुछ, खाने के लिए भी बच्चे के लिए भी बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं, इस वजह से। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर में। मैं भी नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, नाश्ता तैयार है, सुबह ही बना दिया था, नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, मैं सोए रहेगी, मतलब 4 बजे उठी, 4 बजे 6 बजे तक उठी थी मैं। मुझे लगा और दिन पानी 8 बजे चलता है पीने का, तो मुझे लगा आज भी 8 बजे ही चलेगा, और मैं सो गई और वहाँ पानी 7:30 बजे चल गया, मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी, मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई 8 बजे। 7-7:30 बजे पानी चला, तो अब पीने का 1 बोतल पानी है, सिर्फ 1 बोतल। अब उसमें से मुझे बच्चे के लिए भी देखना है, अपने लिए भी देखना है। वो तो अच्छा मॉर्निंग में खाना बना रखा है, वरना खाना बनाने के लिए भी पानी का क्या होता है। हाँ, मैं सोच रही 12 बजे पानी चलेगा तो उनसे बोलूँगी पीने का पानी चलवा दो, चलाएँगे तो देखते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं, वो शाम को चलेगा, अब नहीं चलेगा पीने का पानी। किराए के कमरे में यही है दोस्तों, अगर पानी नहीं भरा तो पानी नहीं मिलेगा, अगर आपने मतलब किराया नहीं दिया तो निकाले जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है इस टाइम पे। तो अपने ही नहीं समझते हैं तो बाहर वाले क्या ही उम्मीद रखें उनसे, है ना। तो ठीक है, अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ। बच्चे ने सुसु कर दी थी, मैंने दोबारा नहाया, फिर नहाने के बाद, क्योंकि पहले वो सुसु करते रहता है ना, तो फिर उसके बाद गर्मी भी इतनी होती, मैंने दोबारा नहाया। अभी तक सैन नहीं आया ड्यूटी से, टाइम हो रहा उनके आने का। फिर कपड़े कुपड़े धोए मैंने सारे, तो धूप में फैला रखे, धूप इतनी तेज़ हो रही है, फिर मैं सैन आ जाएंगे। मैंने सुबह वही रोटी खाई थी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, तो वही 1 रोटी और बची है, जो 3 मिनट देखेंगे दोबारा बनाएंगे। तो अपनी दवाई भी ले ली है मैंने, दवाई खाई भी, और कैल्शियम मैंने एक दवाई और लेनी है कैल्शियम की, तो मैं थोड़ी देर में कैल्शियम की दवाई भी लेती हूँ, क्योंकि अभी जो पहली दवाई ले रखी है उसमें आधे घंटे का गैप करना है, फिर इसके बाद दूसरी दवाई लेनी है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे इस कंधे में, इतनी दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है,
इस वजह से कपड़े भी मैंने अभी धोए, पानी अभी चला था तो अभी धोए मैंने। अब देखते हैं क्या बनाएंगे। तो पानी भी सुबह मैंने भरा नहीं था, फिर मैंने बोला था पानी चला दो पीने का, बोल रहे थे चला देते तो पीने का पानी भर गया मैंने, फिर खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था इस वजह से। तो मिलते हैं आपको, सैनो आ जाएंगे तब। अकेले भी क्या ब्लॉग बनाऊँ मैं, सैनो आ जाएंगे तो तब बनाऊँगी ब्लॉग आगे को। तो दोस्तों सैनो जी भी आ गए ड्यूटी से, अब वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, हाथ में धो के कपड़े चेंज कर रहे हैं। उसके बाद वो छत में जाएंगे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े धो के रखे थे, मैं ले जा नहीं पाती हूँ छत में। और बच्चे के तो मैंने बाहर स्टैंड में फैला दिए थे कपड़े, लेकिन जो बड़े कपड़े हैं वो मैं ले जा नहीं पाती छत में। और छत में तो 2 मंजिला है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और एक तो पूरा भारी नहीं उठाना है मुझे हाथ से, इस वजह से मैं नहीं ले जा रही, सैनो ले जा रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं सैनो क्या बनाते हैं मेरे खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। और तो हम सुबह से काम करते करते सोई नहीं एक टाइम भी। अब सैनो आ गया, मैं आराम से सोऊंगी, अभी नहीं सोया है। वो देखो सैनो देखो कैसा कर रही, ये देखो रखा है एक बोतल, घर आते ही ठंडा पानी ढूंढ रहे हैं। देखो ओ बाप, ग्लूकोन डी है उधर, उसको पी लेते। ये देखो ठंडा पानी पी रही है। अब कपड़े धूप में डालेंगे। कैसा रहा आज का काम? ठीक है। क्या होता है 8 घंटे का ये खड़े खड़े। इनकी भी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी बीच में, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। इनको हो गए थे लूज मोशन, बुखार 101 बुखार हो गया था, और मेरे को भी टेंशन हो गई थी। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरे बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनकी तबीयत के बाद बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। फिर इनके लिए दवाई लेके आई हुए हैं। मैंने सोचा क्या हो गया इनको, तो वो वायरल ही चल रहा था शायद ना, लूज मोशन वाले, तो पता नहीं इनको लूज मोशन हुए, फिर उसका बुखार आया। तो घर ही रहे थे कई दिन तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर ही रह जाओ भाई, ड्यूटी तो होती रहेगी, तबीयत मेन है, पहले शरीर मेन है, तो घर ही थे। तो अब इन्हें आराम है, लेकिन कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। खाते तो हैं दोस्तों, इनके शरीर में नहीं लगता है इनसे ना खाने का शरीर ना बनने का कारण पूछे तो एक चीज़ बोलते हैं, क्या बोलो क्यों ना बन रहा तुम्हारा शरीर, पता ना बोलते टेंशन है मुझे, ऐसा बोलते हैं। ये डायलॉग आज नहीं मारा इन्होंने। क्या है तुम्हें, ये देख टेंशन है मुझे। हाँ दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये टेंशन। मेरी वाइफ का ऑपरेशन का टेंशन, मेरे भाव का ऑपरेशन का टेंशन है बहुत। हाँ एक बात आपको बताना चाहते हैं, हमारे बच्चे के भी ऑपरेशन है। किस चीज़ का ऑपरेशन होने वाला है वो बाद में बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे, तो बाद में बताएंगे। ऑपरेशन होने वाला है हमारे बच्चे का भी, फ़िलहाल अभी अच्छे से कंफर्म नहीं है। पहले हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ से अच्छे से कंफर्म होगा, लेकिन ऋषिकेश टाइम से बोल दिया ऑपरेशन होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरा भी ऑपरेशन है, बच्चे का भी ऑपरेशन है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, तभी कुछ हो सकता है। और मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ सपोर्ट करना। इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन है। क्यों 10,000 रुपये से कम सैलरी है, 8 घंटे की, और ऊपर से इतनी सारी चीज़ें करनी है। ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? हाँ वो कपड़े पता किराए में ऐसे ही होता है। यहाँ पे रेलिंग में 2 कपड़े डालते बच्चे के, वो भी नहीं फैलाने देते, हटा दिए मैंने। मैं छत में नहीं ले जा पाती ना, इसलिए। नहीं ये सही है, और तो सही है। हाँ चलो जल्दी से कपड़े गिन के आना, कपड़े भी चोरी कर दे रहे हो उधर तो, चिमटी चोरी, कपड़े चोरी। सब कुछ चोरी हो जा रहा है। तो ये तो चले कपड़े डालने के लिए, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये ना चिमटी भी चोरी कर दे रहे हैं और कपड़े भी चोरी कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को, मैं समझ में नहीं आ रहा। चलो चिमटी का तो इस्तेमाल कर ले रहे होंगे कपड़ों पे, पर किसी के कपड़े कैसे पहन सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कपड़े भी चोरी हो जा रहे थे, कपड़े भी गिन के आने पड़ते हैं, तो ये समस्या है। बच्चे के कपड़े चोरी, बड़ों की चोरी, बुढ़ों की चोरी, सबके चोरी हो जाते हैं। और कपड़े दूर में डाल के आ रहे, तो फिर मैं फिर आराम कर लेती हूँ। आज मेरे आँखों में काजल लगाया कि मेरी आँख में दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं, 4 बजे से मैं सोई नहीं, तो मेरी आँख में यहाँ दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। काजल लगाया, काजल से थोड़ा मुझे दर्द कम लगता है, इसलिए मैं काजल लगा लेती हूँ जब मुझे आँख में दर्द लगता है। तो नहीं तो मैं घर पे कुछ भी नहीं करती। कभी किसी कहीं जाना हो गया, या कभी कुछ
भैया लोग बाग लोग कोई आ रहे हैं घर पे तो तब करती हूँ, वरना मेकअप नो मेकअप नहीं करती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। ऐसी सूजी मुझे पसंद है, जैसी मुझे पसंद है ऐसी बना रखी है। और ये अजवाइन का पानी बना रखा है और ये सूजी है। थैंक यू सो मच नंगू पटेलू, थैंक यू। अभी ना गर्मी हो रही, क्या बना रहे हो? टैंग बना रहे हो? ये देखो टैंग बना रहे हैं अपने लिए। अब ये टैंग पियेंगे। और ये बच्चे के लिए मैं लेके आए थी ग्लूकोन-डी। बच्चा ग्लूकोन-डी पीता है, इनसे ग्लूकोन-डी पियो बोलोगे, इन्हें टैंग अच्छा लगता है इसलिए टैंग पी रहे हैं। तो कोई नहीं, ना पीने देते हैं और मैं भी खा लेती, देखती हूँ कैसा टेस्ट हो रहा है। यार गरम, अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या मस्त बना रखा है, देखो ब्राउन ब्राउन, बहुत अच्छा है। मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस बहुत टेस्टी हो रहा है। तो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों उठ के मैंने हाथ मुँह भी धो लिया, थोड़ी देर सो गई थी मैं शाम के टाइम पे। सूजी और चाय पी मैंने थोड़ी देर, तो सो गई थी मैं और सैनू भी सो गए थे। तो आप हम करते हैं, ये कपड़े छत से उठा के ला गए हैं, अब इन्हें तय लगाने हैं क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है। आज फटाफट काम करना है और मैं दिया बाती करती हूँ पहले और उसके बाद सारा काम फिर करते हैं स्टार्ट, क्योंकि बारिश आने का मौसम हो रहा है, हो सकता है लाइट भी जा सकती है। तो बाबू तो यहाँ पे खेल रहा है, उसको दूध पिला दिया है तो खेल रहा है और हम भी फटाफट काम करते हैं, दिया बाती करते हैं। वैसे ही मैंने हाथ मुँह धो दिया बिना साबुन के, फटाफट से हाथ मुँह और पैर सब धो लिए। अब तो पहले दिया जला लेती हूँ, फिर उसके बाद जो करती हूँ सारा काम। पता नहीं दोस्तों मेरे इतने कंधे में इतना पेन हो रहा ना, बहुत भयंकर का पेन हो रहा है। पता नहीं, एक दिन मैंने एक पतीले में पानी भरा था तो इस वजह से मैंने उसको उठाया था, इस हाथ से उठाया था, इस हाथ में ज़्यादा बाहर डाला था और जिसमें ऑपरेशन वाला है उसमें कम डाला था। तो पता नहीं क्या हुआ, इसमें इतना दर्द हो रहा है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आज सैनू से वो भी मंगाना है, मोब मंगाना, 3-4 दिन हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। तेल से मालिश भी कर ली है इसमें, तब भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आप देखते हैं, इसको वही लाना पड़ेगा मोब वगैरह ना, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। तो बता सैनू वहाँ पे देखो, वहाँ पे दूध के बर्तन धो रहे हैं क्योंकि लाइट जाने वाली हो रही है और मैं भी फालतू की बात ना करके काम करती हूँ। तो मैंने दिया बाती भी कर लिया, आज है बिरुल पंचमी। तो अभी थोड़ी देर में हम सारा दाल इकट्ठा करके, हमारे पास गेहूँ तो है क्योंकि बच्चों को मिले थे ना आंगनबाड़ी से, तो गेहूँ तो है हमारे पास और चने हैं हमारे पास। जो दाल है मिक्स करके हम उनको डालेंगे। भले ही हम हरिद्वार में रह रहे हैं, कहीं भी रहें, लेकिन अपने पहाड़ के तीज त्यौहार हम भूलते नहीं हैं और बुलाने के लिए कोई है भी नहीं। मम्मी याद दिला देती है मेरी कि आज ये है, ये करना। और आज हमारे यहाँ मतलब इतना हमला हो रहा है ना, क्या बताएं, कोई कटोरा बजा रहा है, कोई चम्मच बजा रहा है, कोई गाने बजा रहा है। भाई साहब मैं तभी कभी कभी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कभी मन होता है ब्लॉग बनने का, ऐसा होता है कोई कह रहा पता नहीं जी तेरे क्या आ गया ऐसे कैसे गाने लगा रहे, वो सुन लो ना, किसी के चम्मच कटोरे बज रहे, किसी के क्या बज रहे, क्या कहें। तो हमारे यहाँ आज मेला होता है, आज के दिन में बैटरी लो हो गई है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फ्लैश जला के बना रही थी तो फ्लैश बंद हो गया। तो हमारे यहाँ आज मेला होता है, तो मेले में आज नागपंचमी होती है, मंदिर जाते हैं और शाम को भी जरूर आते हैं। बहुत से लोग सुबह भी डाल देते हैं, पर कोई नहीं, सैनू नहीं आए थे ना, तो हम दोनों साथ ही डालेंगे, शाम को ही डालेंगे। तो अभी डालेंगे आप, ठीक है। यहाँ तो 3-4 दिन तक इतने नाच गाने होते हैं ना बहुत। और तुम्हारे यहाँ इन्हें लूज मोशन फिर से स्टार्ट हो गए हैं, बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं, पता नहीं क्या बीमारी चल रही है ऐसी है। परसों तक ठीक थे, फिर आज 2-3 पता नहीं क्या हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा। खाना भी ऐसा वैसा कुछ नहीं खा रहे, मसाले वाला। सिंपल आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया था। इनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी उड़द की और उसमें आलू डाल के, मैंने तो रोटी खाई थी। और रात को भी हमने तोरी की सब्ज़ी खाई थी। पता नहीं क्या हो रहा होगा, फिर भी है ये ऐसे ही चल रहा है, बिल्डिंग सबको ऐसे ही हो रहा है, जिसको भी हो रहा है फिर वापस हो रहा है, फिर वापस हो रहा है, इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है। हमारे बच्चे को ऐसे हुए ना, बहुत मुश्किल से गए, क्या बताएं, फिर भी इसको आराम नहीं। आज मुझे लग रहा है फीवर है इसको थोड़ा बहुत, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा। ये भी दाँतें भी निकल देना इसके। आज हमारा आटा भी नहीं, ओ भाई साहब लाइट चलेगी,
लाइट चली गई दोस्तों, देखो सिर्फ दिया दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रही, तो ठीक है फिर मिलते हैं आपको, लाइट चलेगी। कैसे डालते हैं आपको दिखाएंगे, क्या क्या डालते हैं। अभी डाला नहीं है, अभी तो पहले इसको खिलाते हैं और फिर डालेंगे। जो दालें डालनी थी विरुद्ध पंचमी पे वो मैंने देख लिया है, हमारे पास 5 ही दाल हो रही हैं, जो अंदर थी वही डाल दी मैंने, और तो कुछ है ही नहीं। चलो 5 दाल भी डालते ही हैं, या तो 7 डालते हैं या 5 डालते हैं, तो मेरे पास 5 थे, मैंने 5 ही डाल दिए। तो इसमें है चना, बट, राजमा और गेहूँ, ये सब हैं, और एक उड़द है इसमें। साबुत दाल जो डाल सकते हैं, तो मैंने उड़द भी था, ये भी डाल दी। ये हैं, इतना बहुत है, और सैनू कह रहे थोड़ा और डालो, अब ताज़ा बना लेंगे। ये तो खैर भिगो में डालेंगे ना, तो और बाद में खाने का मन होगा फिर बना लेंगे, इतना तो बहुत है वैसे। ठीक है, मैं भी इनको भिगो देती हूँ। और उसके बाद बाबू को खाना खिला दिया और उसको डकार दिला रहे हैं, मैंने उसे खाना खिला दिया। अब इसको भिगोते हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। इतना टाइम हो गया तब खाना नहीं खाया हमने, क्या बताएं बाप रे, जब भी सोचते हैं जल्दी खाएंगे जल्दी सोएंगे, यही हाल है हमारे तो आप फटाफट से इसको भिगोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, बहुत थकान हो रही है।